वेलकम टू लर्न फिल्म ऑनलाइन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से लर्न फिल्म ऑनलाइन के हम एक नया सेक्शन शुरू किया है। हमेशा आपने देखा होगा मानस सर या मैं आते हैं, आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपका एक बहुत ही कॉमन सवाल रहता है कि इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम होता है, टीवी सीरियल स्पेशली किस तरह से वहां पे अगर अपनी पहले अगर आपको पकड़ बनानी है या एंट्री करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो आज इन सारे चीजों का आंसर लेते हुए हमारे साथ हैं पवन पारखी जी, जिनको आपने पर्दे के पीछे अगर मैं बताऊं तो इन्होंने बहुत सारे टीवी सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, जिसमें कुछ सीरियल्स ऐसे हैं जिनको देखते हुए हो सकता है आप बड़े हुए होंगे या मेरे जैसे लोग बड़े हुए हैं, जैसे कि शाकला का बूम बूम, कहानी घर घर की, और कुछ काफी ज्यादा फेमस सीरियल जैसे कि पवित्र रिश्ता। लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन इनकी जर्नी से ही शुरुआत करेंगे और ये सारे ही जितनी चीजें हैं वन बाय वन आई होप ये सारी चीजें आती रहेंगी और हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पवन जी, शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले से शुरू करते हैं। ओके। सी मेरा ये मानना, सी फिल्म मेकिंग और ये सब चीजें मेरा पर्सनल मानना है। लोग कहते हैं बजट पैसा, मुझे लगता है ये चीजें पैशन से बनती है। फ्रैंकली बताऊं, मैं अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हिमाचल के बहुत, जिसके आगे शायद रोड नहीं था, चंबा एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहां से हूँ। तो मैं ड्रीम करता था कि मुझे एक्टिंग करनी है, ये करना है, ड्रीम ही था। 91 में वहां पे एक एनएसडी की वर्कशॉप लगी जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद फिर मैं 95 में चंडीगढ़ में आया। मैंने एमए इन थिएटर किया वहां पे। और वो करते करते फिर मैंने वहां पे थोड़ा सा टेलीविजन का भी देखा, बिकॉज मैं थिएटर लाइन में था। थिएटर और टेलीविजन, लोग पता नहीं क्या माने, लेकिन मेरा ये माना, आज मैंने दोनों चीजें इतनी ज्यादा किया। थिएटर टोटल डिफरेंट है, एंड टेलीविजन वाला अलग है। थिएटर आपको इंटेंसिटी सिखाता है, थिएटर आपको मिनिमम साधन में अच्छी चीज लाना सिखाता है। तो मैं इंडियन थिएटर में, मुझे जो मैं आज टेलीविजन में कर रहा हूँ, वो इंडियन थिएटर में सच बताऊं तो वो सारी चीजें टेक्निकलिटी मैंने नहीं सीखी। वो सारी चीजें क्या होता है कि आपको शौक था, कहीं किसी ने कास्ट कर लिया एक्टिंग के लिए, मैं वहां चला गया, तो मैं वो एक्ट नहीं करता था। मैंने एक सर से पूछा कि सर मुझे तो, हम तो स्टूडेंट है, क्या करना चाहिए? ही सेड कि जस्ट ऑब्जर्व। तो मेरा ये मानना है, कुछ भी अगर आप करते हैं, आपको वेदर आपको अच्छा डायरेक्टर बनना है, अच्छा एक्टर बनना है, कुछ मत करिए। आंखें खुली रखिए चारों तरफ। दे आर कॉल्ड द टू आईज बिहाइंड योर हेड, दो आंखें सामने। ऑब्जर्व करो। मैंने वही किया, मैंने किसी को असिस्ट नहीं किया, एक्टिंग करता था, कैमरे के पीछे खड़ा हो जाता था। और उसके बाद मैं ये सारी चीजें सीखी। और 99 में जब मैं वहां से पास आउट हुआ, पास आउट होते मुझे कुछ चीजें डायरेक्ट करने को मिली। बट मैंने एक चीज देखी, आप कुछ भी कर लो, साधन जितने मर्जी कर लो, आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ, अगर आपके अंदर पैशन नहीं है, इंस्टीट्यूट आपको सिखाता नहीं, आपके अंदर की चीजों को निकालने एक जरिया है। तो कुछ भी बनाना है, लाइक विदाउट एनी संसाधन, आप चाहो, पैशन है, कुछ भी कर सकते हो। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी आपके साथ ऑनलाइन आपके स्टूडेंट्स हैं, मैं पर्सनली, क्योंकि जो लोग आपके साथ जुड़े होते हैं वो पैशनेट ही होते हैं। जैसे बहुत मैंने देखा, लोगों में पैशन बहुत है करने के लिए। कॉन्फिडेंस रखें कि भैया वन डे, हाँ, बट दिमाग, इट्स ऑल अबाउट माइंड, कि आप क्या ऑब्जर्व करते हो, मैं इसको कैसे अपने तरीके से ढालूंगा और इसको रियलिज्म में लाऊंगा। तो पैशन है। स्टूडेंट जो आपके साथ जुड़े हैं, बड़ा अच्छा लगेगा कि पैशनेट होकर काम करें कुछ भी चीज। एंड वन थिंग मोर, कभी भी कोई भी चीज क्लिक कर जाती है, फिर आपके ऊपर, फनी बात बता रहा हूँ या रियलिज्म बात बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, पैसा बरसता है। पैसे के पीछे भागोगे तो गंदा काम होता है। पैशन से काम करो। एक बार आपने प्रूव कर दी कि भाई लुक ऑन दिस, मैं ये कर सकता हूँ, फिर लोग ना दरवाजे पे खड़े होते हैं, भाई मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो। तो माई फर्स्ट इज पैशन। मैं मतलब चंबा से निकल के सोचा नहीं था, मेरे को हिंदी में बोलनी आती थी, आप यकीन नहीं मानोगे, आई कांट स्पीक हिंदी, लोकल लैंग्वेज में बात करते थे। तो ये सारी चीजें हैं। फिलहाल तो ये मेरी जर्नी रही है, चंबा से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से बॉम्बे। बॉम्बे में मैं हूँ 19 सॉरी 2008 से मैं सीरियल डायरेक्ट कर रहा हूँ। लाइक इट्स लॉन्ग। अब बहुत हो गया, मतलब टेलीविजन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि टेलीविजन और बाकी चीजों में या वेब सीरीज में बहुत फर्क मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, क्योंकि क्या, अभी टेलीविजन बहुत ज्यादा वो हो गया। कभी मेरा एक इंटरव्यू था टेली चक्कर में, मैंने बहुत क्लियरली ऑनेस्टली दिल से बोला था। द टाइटल ही ये था कि
टेलीविजन डायरेक्टर्स आर बेबी सिटर। एग्जैक्टली क्या होता है, हम लोग, एक राइटर है, उसने कॉन्सेप्ट बनाया, उसने चैनल में डिस्कस किया, चैनल ने बोला ठीक है अच्छा जी, अब हमारा ये बच्चा तैयार हो गया, अब इसको पालने की आई दाई कौन रहेगी, तो दाई वो डायरेक्टर आता है। अगर तो उस डायरेक्टर ने उनके हिसाब से बच्चे को पाल दिया तो ठीक है, वरना अगले दिन आता ही नहीं है कॉल टाइम, भाई डायरेक्टर चेंज। तो टेलीविजन टोटल अलग हो गया। तो क्रिएटिविटी फ्रैंकली बताऊं थोड़ा सा कम हो गया क्रिएटिविटी टेलीविजन में। जो लोग बिहाइंड द स्क्रिप्ट रहते हैं, राइटर हो गया, चैनल क्रिएटिव होगा, हमें उनके हिसाब से करना पड़ता है। अभी जैसे मैंने टेलीविजन का लास्ट शो किया, दैट वाज फॉर दंगल। लाइक बच्चों का शो था, 11 बच्चे थे, लॉकडाउन लगा तो बच्चों को बाहर ले जाना मुश्किल था, दमन या वहां लेके जाना था। शो का नाम था जादुई बब्बल, निक्की और जादुई बब्बर। तो उसमें 11 बच्चे थे, तो बच्चों को इस कोरोना टाइम पे बाहर ले जाना, तो शो हमने बंद कर दिया। अब मैंने टीवी से 2 महीने में नहीं कर रहा हूँ, तो अभी हम लोग अच्छा एक काम, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि वेब सीरीज है। वेब सीरीज में क्या है कि डायरेक्टर है, डायरेक्टर को अपनी कॉल लेनी है, अपनी स्क्रिप्ट बनानी है, आंसरेबल नहीं है चैनल में नो कि नहीं आपके हिसाब से करूंगा, नहीं मैं अपने हिसाब से करूंगा, कन्विंसिंगली करूंगा, आपको अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा ये फर्क है, बट एनीवे सब चीज के लिए पैशन, अगेन दिस इज पैशन जी। हाँ जी, हम्म, हम्म, ज्यादा हम्म। बोल गया। नहीं नहीं, बिल्कुल इट्स ठीक फाइन। है। अच्छा, तो ये जैसे कि आपने बताया कि आपने शुरुआत जैसे कि थिएटर में एक्टिंग से की थी, हाँ जी। तो ये शिफ्ट कैसे आया ये टीवी डायरेक्शन में? दैट इज थोड़ा फनी सा भी था, लॉजिकली नहीं थी चीज। मैं बताऊं, मैं जब थिएटर में आया, जब मैं एमए कर रहा था इंडियन थिएटर चंडीगढ़ में, तो मुझे वहां पे 2 शोज मिले एज ए मेन लीड दूरदर्शन के। वन इज बंधक एंड वन इज चांद ग्रहण, दिल्ली हम्म, दूरदर्शन के। तो वहां पे मैं जब शूट करने गया, तो मैंने देखा कि हम जो परफॉर्म कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जब गलत करता है, अच्छा करता है, मुझे डायरेक्टर लगा कि वो बंदा बहुत सेंसिबल डायरेक्टर थे जो भी थे वहाँ पे, चन्नी जी करके हैं, वो एफटीआई से पास आउट रहे हैं, एफटीआई में मेरे ख्याल से चेयरपर्सन भी रहे चन्नी जी। तो मैंने देखा वो जिस कन्विक्शन से, जितने प्यार से करवाते, मुझे लगा यार ये बड़ा अच्छा, मतलब एक अच्छी, वो लगता है कि बड़े से बड़ा एक्टर भी उनकी मानता है। एक चीज वो थी कि मुझे डायरेक्टर की तरह काम करना है। दूसरा, बाय हार्ट मैं फ्रेंकली बताऊं तो मैं बड़ा शौक सा रहता हूँ, मिलनसार सा वो। और उस टाइम पे मेरे लंबे लंबे बाल होते थे, थिएटर वाले कैसे होते हैं यू नो, लंबे बाल, ये दाढ़ी, और मेरे को विलेन के रोल मिलते थे। तो मैंने कहा भैया मेरे को विलेन नहीं बनना, मेरे को एक्टिंग ही नहीं करनी तुम्हारी, मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा। तो ऐसे अचानक शिफ्ट हो गए, डायरेक्टर बन गया मैं। और बॉम्बे आके मैं जब आया तो मैंने स्टार्ट ही शुरू किया कारगिल पे। हम लोगों ने 26 एपिसोड की एक सीरीज बनाई थी, मिशन फतेह करके, सहारा के लिए। तो वो रियल स्टोरी होती थी, कारगिल के हीरोज पे होते थे, जिसमें हमने विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, ये सबको रियल लोगों को शूट किया, मतलब रियल लोगों की फैमिली को शूट किया, और फिक्शन पार्ट में एक्टर को लेके हम लोग रोहतांग पास में जाके शूट करते। तो मैं बॉम्बे आते ही सीधा डायरेक्टर बन गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ड्यूरिंग एमए कोर्स, ड्यूरिंग माय एक्टिंग असाइनमेंट में, मैंने ना कैमरे के पीछे रह के सारी बारीकियां सीख ली थी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये है, तो फिर मैं डायरेक्शन में चला गया, क्योंकि मुझे उसमें ज्यादा क्या होता है कि एज एन एक्टर आप एक कैरेक्टर जीते हो, ए बी सी डी कोई भी कैरेक्टर, बट एज ए डायरेक्टर आपके शो में, आपकी फिल्म में जितने कैरेक्टर होते हैं, आपको वो सबको जीना पड़ता है। आपको किसी लड़की के कैरेक्टर को निकलवाना है, आप किसी के मेल का कैरेक्टर निकालना, तो उसमें बेसिकली देखा जाए तो मजे वाली बात है कि नहीं, इसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। एज एन एक्टर तो मैं एक ही कैरेक्टर कर पाऊंगा जो भी कर पाऊंगा, बट एज ए डायरेक्टर में बहुत सारे कैरेक्टर करता हूँ, सबके कैरेक्टर। और मेरी थोड़ी सी आदत है, क्योंकि एक्टर रहा, तो मैं हर कैरेक्टर को परफॉर्म करके बताता हूँ। तो मुझे कहता है कॉपी कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस, हाँ अच्छा ही करता हूँ एक्टिंग तो, बहुत सारी की है, थिएटर में की है, तो वो अच्छा रहता है। और दूसरा क्या होता है, जब आप एक्टर से डायरेक्टर बनते हो तो एक्टर का दर्द भी समझते हो, यू नो। बहुत सारे मैंने डायरेक्टर देखे, डायरेक्टर की कुर्सी पे बैठ के लाइक कहता है एटीट्यूड, आई एम द डायरेक्टर, नो, व्हाई आई एम द डायरेक्टर यार। आप एक्टर को कॉन्फिडेंस से लीजिए, एक्टर को कंफर्टेबल करिए, क्योंकि अगर आपने एक्टर को जहां झिड़क दिया, वो वैसे नर्वस होगा, फिर और नर्वस हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, आपका शो खराब हो जाएगा। तो कभी भी इन फ्यूचर, आई नो व्हाट इज योर प्लान, मैं तो चाहूंगा कि कभी ना कभी आपके कभी स्टूडेंट में सेट पे भी आए, कभी भी विजिट करें, देखें कि कैसे एम्बियंस में मतलब हम लोग काम करते हैं, स्पेशली मैं। क्योंकि क्या होता है, सबको साथ लेके चलोगे, सबको अपने साथ मिक्स कर लोगे, तो बंदे मेहनत ज्यादा करते हैं, कॉन्फिडेंट होकर काम करते हैं, तो उसका रिजल्ट ये आता है कि आपको बहुत अच्छी चीजें मिलती है। तो एक थोड़ा सा लोगों को एटीट्यूड चेंज करना चाहिए कि मैं डायरेक्टर बन जाऊं, मेरे हिसाब से कर लूं।
एक्टर्स को पपेट मत बनाओ, मैं तो ऐसा करता हूँ, कई बार सीन आता है, भाई आप करके दिखा दीजिए, आप कैसा कर सकते हो, तो उनकी जो चीजें अच्छी लगती है वो रख लेते हैं, जो खराब लगती है नहीं ये खराब है, तो उससे तो चीज बड़ी अच्छी बन जाती है। तो ये मेरा अपना वर्किंग स्टाइल है। हाँ जी। थैंक यू पवन जी। आई थिंक बहुत ही इंसाइटफुल, आपने अच्छे से अपनी पूरी जर्नी बताई हमें, और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है आपको जितने भी आपने टेलीविजन शोज एज अ डायरेक्टर किए हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था, बहुत दिनों से ख्वाहिश थी आपसे, मैं जरूर ये पूछूंगा कि जो एक जर्नी होती है एक डायरेक्टर की, जैसे आपने आपकी जर्नी के बारे में बताया, तो इन टेलीविजन इंडस्ट्री में जो डायरेक्टर का रोल है और जो हाँ फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर का रोल है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस माना जाता है। वो ये है कि थोड़ा सा क्रिएटिव लिबर्टी ज्यादा होती है फिल्म के डायरेक्टर के पास, लेकिन टीवी के डायरेक्टर के पास थोड़ा सा कम, कंपैरेटिवली कम होती है। प्रोडक्शन के पास, प्रोड्यूसर के पास ज्यादा पावर होती है। तो ऐसे ऐसी स्थिति में, ऐसे माहौल में एक डायरेक्टर के तौर पे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उसके बारे में प्लीज हमें आप थोड़ा सा बताएं। चैलेंजेस टीवी के बताऊं, पहले टीवी का। जी। देखो टीवी का क्या है कि टीवी का सपोज आपका नाम है, आपको डायरेक्टर ले लिया, सबसे बड़ी चैलेंज होती है, दो चीजें होती है जो डायरेक्टर के ऊपर हमेशा लटकती रहती है। नंबर वन, आपको दिन में अच्छी खासी ओके फुटेज देनी पड़ती है, लाइक कि आपने 16 मिनट गेन कर लिया, 18 मिनट कर लिया, या एक एपिसोड शूट कर दिया, आपका प्रोड्यूसर खुश हो गया, ओके चलो आपने प्रोड्यूसर के आगे तो अपनी जॉब सेव कर ली। बट आपने स्पीड के चक्कर में क्वालिटी इतनी खराब कर दी कि चैनल नाराज हो गया, क्योंकि क्वालिटी नहीं दे पाया, क्वांटिटी दे दी आपने तो क्वालिटी नहीं दे पाया। तो आज की डेट में सबसे सक्सेस डायरेक्टर टेलीविजन में वो है जो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को मैच करके चलता है, लाइक चैनल के हिसाब से क्रिएटिविटी भी काम करता है और क्वांटिटी भी देता है। क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे टेलीविजन के डायरेक्टर हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, मूवी की तरह लिबर्टी भी लेते हैं, अपने क्रिएटिविटी भी दिखाते हैं, बट होता क्या है, शाम को फुटेज आती है 8 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, प्रोड्यूसर 2 दिन 3 दिन 4 दिन देखता है, उसके बाद अगले दिन डायरेक्टर चेंज हो जाता है। तो दो मेजर चैलेंज जो रहती है टीवी डायरेक्शन में, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देनी पड़ती है, वरना नहीं दिख पाता, ये एक खास बात है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको, क्योंकि वही है, दिन अगर या तो एम्बियंस अच्छा रखे, सबको अपने साथ लेके चले, तो लोग स्पीड से काम करते हैं। और एक टेलीविजन में और सबसे बड़ी चैलेंज जो डायरेक्टर लोग समझते नहीं है, वो डायरेक्टर बन के शूट करते हैं तो उसका एम्बियंस जो होता है ना उसके अगेंस्ट हो जाता है। मान लो गाली गलौज कर दिया, ये कर दिया, तो लोग ना स्पीड में कम हो जाते हैं। अगर टेक्नीशियन की स्पीड कम हो गई तो आपकी फुटेज नहीं आएगी, ये गारंटी है। फुटेज नहीं आएगी तो प्रोड्यूसर आपको निकालेगा ही निकालेगा। तो इसलिए बहुत हम्बल तरीके से दो चीजें, क्वालिटी और क्वांटिटी देनी ही पड़ती है। लाइक आज के टेलीविजन का सिनेरियो ये है कि दिन में 16-18 मिनट देना पड़ता है और क्वालिटी के साथ देना पड़ता है, तो वो आदमी सक्सेस है टीवी में। यही चैलेंज है और कोई चैलेंज नहीं है। बाकी एक्टर की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जो एक्टर लिए जाते हैं वो चैनल में 10 राउंड क्रॉस करके आते हैं, ऑडिशन और लुक टेस्ट होता है, मॉक शूट होता है, तो एक्टर अपना रोल तो समझते हैं कि क्या करना है। तो बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ प्रॉब्लम आती है कि वो लर्निंग की प्रॉब्लम होती है कि बड़े बड़े डायलॉग याद नहीं कर पाते, अदरवाइज कैरेक्टर सबने पकड़ा होता है। तो टेलीविजन में वो प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो चल जाता है। और सम टाइम बहुत ही कोई वीक एक्टर भी आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि कैमरे की एक्टिंग करा लो, तो फिर जब एक्टर परफॉर्म नहीं करता तो हमारा कैमरा उधर चुप साफ सब चलता है, वो भी निकल जाता है टेलीविजन। तो बट चैलेंज दोनों ही है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। थैंक यू, थैंक यू। जैसे कि पवन जी, सीरियल में हमने देखा है कि जैसे कोई एक सीरियल है वो 400-500 एपिसोड तक जा रहा है ना, और उसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। हाँ जी। तो फॉर एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि सपोज कीजिए क्राइम पेट्रोल ही एक सीरियल है जिसके हाँ जी। बहुत सारे एपिसोड्स बने। तो इसमें जैसे डायरेक्टर अगर बीच में चेंज हो रहा है, लेकिन एक सीरियल का ना एक अपना लुक एंड फील होता है, टेम्पो होता है ना, जो कि टेस्ट ऑडियंस को पसंद आ रहा है। तो एज ए डायरेक्टर हम उसको कैसे मैनेज करते हैं, लाइक वो कंसिस्टेंसी कैसे नहीं नहीं, इंश्योर कर मैं सकते इसलिए बता, हैं? क्राइम पेट्रोल का तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि क्राइम पेट्रोल जो होता है इंडिविजुअल स्टोरी रहती है, राइट। वो 3 दिन में शूट करते हैं, हम्म। 1 आवर स्टोरी होती है 45 मिनट की। तो उसमें तो हम्म। कोई भी क्राइम पेट्रोल की कोई भी एपिसोड होगा, इंडिपेंडेंट एक डायरेक्टर उसका रेकी करता है, उसकी कास्टिंग देखता है, फिर शूट करता है और एडिट हम्म। करता है। तो क्राइम पेट्रोल इज अ हम्म। सिंपल चीज, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बात आती है रनिंग शोज की। रनिंग शो जो मान लो 200 एपिसोड हो गए, जैसे मैंने जी का शो ज्वाइन किया था 100 कुछ एपिसोड में। तो हम्म। वही मैंने जो कहा ना कि डायरेक्टर्स आर बेबी सिटर, कोई टेंशन वाला वो नहीं होता। होता क्या है कि 100 एपिसोड के बाद डायरेक्टर चेंज हो रहा है, तो एक्टरों ने अपना पूरा कैरेक्टर पकड़ा हुआ है, ठीक है जी। सबको पता है कि मेरा कैरेक्टर क्या, किस ऊंची आवाज में बोल रहा है, कितनी नीची आवाज में बोलता है। और डायरेक्टर्स को
शो ज्वाइन करने से पहले 4-5 एपिसोड लेटेस्ट प्लस बिगिनिंग के दिखा दिए जाते हैं कि भाई शुरू में क्वालिटी ये थी, टेक्निकल क्वालिटी ये थी और अभी कैरेक्टर वाइज ये है, तो वो शो को देख लेता है। बाकी क्योंकि टीवी शो इज रन बाय क्रिएटिव ओनली, क्योंकि सबको पता है कि शाम को क्रिएटिव और राइटर की मीटिंग होगी, अब हमारा एक्टर ये परफॉर्म करेगा, हमारा एक्टर इस ट्रैक पे जा रहा है, वो सारी चीजें टेलीविजन टोटली रन बाय क्रिएटिव। डायरेक्टर का कुछ होता है, डायरेक्टर तो जाके अच्छे से परफॉर्मेंस निकाल लेगा, अच्छे से शॉट लगा लेगा। तो टेलीविजन में कोई मुश्किल नहीं है, ये डायरेक्टर जो चेंज होता है। कई बार मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे सुबह 7 बजे फोन आता है जी 9 बजे आपको ये शो ज्वाइन करना, बहुत बार हुआ। उसमें कोई टेंशन वाली नहीं, सब एक्टरों ने कैरेक्टर पकड़ा होता है। मैं सिर्फ एक एपिसोड देख लेता हूँ कि पिछले कल जो टेलीकास्ट हुआ था वो किस पैटर्न पे शूट हुआ था। एक तो क्या होता है ना कि नए डायरेक्टर आते हैं तो उनका सबका एक शूट पैटर्न अलग होता है। कैरेक्टर तो आप जैसे पवित्र रिश्ता में ले लो, अंकिता लोखंडे ने अपना कैरेक्टर पकड़ा हुआ था, लेकिन कौन डायरेक्टर उसका क्लूज लगा रहा है, और मेरे जैसा डायरेक्टर चला गया, पता चला हाफ राउंड ट्रॉली लगा रहा है, तो वो जंप दिखता है डायरेक्टर का कि डायरेक्टर चेंज हो गया, क्योंकि टेक्निकलिटी में चेंज आता है, शो के लुक में चेंज नहीं आता। वही सेट होता है, वही कपड़े होते हैं, वही परफॉर्मेंस होती है, बट टेकिंग वाइज जो जर्क आता है, इसीलिए क्या होता है कि 3-4 एपिसोड दिखा दिए जाते हैं कि इस पैटर्न पे शूट हो रहा है। अगर आपको अपना पैटर्न लाना तो थोड़ा धीरे धीरे चेंज करना, एकदम से सडन चेंज ना है। तो ज्यादा फर्क नहीं, टेलीविजन में इतना मुश्किल नहीं है। ओके ओके ओके, थैंक यू पवन जी, सही बताया आपने। जिस तरह से आपने बताया कि शूटिंग का एक पैटर्न होता है, लाइक डायरेक्टर कीप्स ऑन चेंजिंग बट सिंस एवरीथिंग इज सेम, जो पीछे का बैकग्राउंड है ऑर्गेनाइज तो है, ऑर्गेनाइज। हाँ जी, उसका ऑर्गेनाइज रहता है। तो हाँ जी। ऐसे में एक चैलेंज होता होगा डायरेक्टर को भी आपस में कि लाइक हाउ कैन आई गिव माय बेस्ट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, जैसा जो पिछले डायरेक्टर ने एपिसोड कुछ किया है, सो हाउ कैन आई बी डिफरेंट, या कुछ इस तरह की भी चैलेंजेस आते होंगे तो पर्सनल लेवल पे बहुत होंगे। ज्यादा था मैं, हाँ, बहुत ज्यादा। क्या होता है टेलीविजन में, सब दोस्त ही होते हैं डायरेक्टर आपस में, बट क्या होता है हर आदमी अपनी किस्मत का खाता है। बहुत बार हुआ, मैं जैसे अपने एग्जांपल बताऊं, क्या हो कि एक डायरेक्टर बेचारा बीमार हो गया, तो सडन मेरे को बुला लिया। अब मैं गया तो पता चला कि पुराने वाला डायरेक्टर तो स्लो करता था, क्रिएटिव भी कम था। 5 दिन गया, 5 दिन में बेचारे की नौकरी चली गई कि प्रोडक्शन हाउस में, दिस गाय इज गुड, भाई इसको फाइनल कर दो। ये सबसे बड़ी चैलेंज होती है कि अगर मान लो कोई डायरेक्टर कुछ दिन के लिए जाता है किसी भी काम की वजह से, नेक्स्ट डायरेक्टर अगर उससे बढ़िया आ गया तो पुराने वाले डायरेक्टर को बुलाते नहीं, क्योंकि कोई भी किसी का तो फेवर करता नहीं ज्यादा। प्रोडक्शन को अपना देखना होता है, सबको अपना देखना होता है। ये बहुत बड़ी चैलेंज होती है कि अगर आप एक रीजन होता है कि आपने अच्छा काम नहीं किया तो आउट हो गए, एक काम होता है कि आपने क्वालिटी क्वांटिटी नहीं दी तो आउट हो गया। एक रीजन बहुत बड़ा ये फैक्ट है, कभी किसी भी वजह से किसी को छुट्टी लेनी पड़ती है। बहुत बार मैंने देखा, मैंने खुद 3 शो ऐसे टेक ओवर किए हैं, 5 दिन के लिए उसकी प्रॉक्सी में गया कि डायरेक्टर बेचारा कहीं चला गया। एक डायरेक्टर तो कमाल है, जो क्राइम पेट्रोल आपने बताया, मैं शो का नाम नहीं बता रहा हूँ, वो उनके दोस्त थे, क्राइम पेट्रोल था, उनको 3 दिन के लिए वो करना था फ्रेंडशिप में। वो 3 दिन करने चले गए, और ये हिंदी का शो करने, जो रेगुलर शो था, मैं करने गया, और वो 3 दिन भारी पड़ गए। वो डायरेक्टर बेचारे शो से आउट हो गए, और उसके बाद मैंने 1 साल वो शो डायरेक्ट किया। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, पर चलता ही सारी चीजें, क्योंकि अगर आपको काम आता है तो लोग बुलाते बुलाते हैं, और नहीं आएगा तो इंडस्ट्री से आउट बहुत जल्दी हो जाते हैं टेलीविजन में। फिल्म का अलग फंड, फिल्म का क्या होता है, फिल्म का भी वही बात है, फिल्म में भी अगर आपने हिट नहीं दी तो घर ही बैठे, वो भी अलग चीज है। बट फिल्म में क्या है कि आपको फिल्म पूरी की पूरी, मेरा ये मानना है, डायरेक्टर के सिर पे होती है, क्योंकि फिल्म में डायरेक्टर का काम उस दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन वो स्टोरी फाइनल करता है। सबसे बड़ा काम तो डायरेक्टर का ये है कि उसने क्या स्टोरी फाइनल की, मेरा ये मानना है। तो डायरेक्टर का फिल्म में बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा क्रिएटिव लिबर्टी होती है। छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज ये होते हैं कि प्रोड्यूसर कई बार बोलता है नहीं यार, वो एक्टर जो ले रहे हो हमारे बजट में नहीं आ रहा है, आप इससे काम चला रहे हो, ये छोटी मोटी चीजें हो सकती है। बट क्रिएटिव लिबर्टी बहुत ज्यादा डायरेक्टर के पास रहती है। दिल किया तो उसने 2 ही सीन शूट किए, नहीं आज ये अच्छा परफॉर्म नहीं करा, पैकअप कर दो। टेलीविजन में ऐसे पैकअप करोगे तो डायरेक्टर का पैकअप हो जाता है, तो वो बहुत प्रॉब्लम है। टेलीविजन और फिल्म मेरे को बहुत डिफरेंट इसलिए लगता है। और रही बात फिल्म की, मैं डायरेक्टर का इसलिए मानता हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है, फिल्म में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज डायरेक्टर क्यों हिट सबसे रिस्पॉन्सिबल होता है, मेरे मानना है, जैसे रणबीर कपूर है, उन्होंने एक फिल्म में प्रूव कर दिया कि भाई मैं ऐसा एक्टर हूँ। उन्होंने एक फिल्म दे दी, ठीक है जी, कोई भी एबीसी ले ली। फिर कोई फिल्म आई, बेशर्म आई, मेरे दोस्त या अभिनव कश्यप की, पिट गई। उसके बाद बॉम्बे वेलवेट आई, पिट गई। एक्टर तो वही है, उसने तो प्रूव कर दिया कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ। मतलब फिर डायरेक्टर काम नहीं ले पाया, या डायरेक्टर की स्टोरी अच्छी नहीं थी जो लोगों को क्लिक नहीं की। फिर फिल्म आती है संजू, क्योंकि डायरेक्टर बहुत बड़े कमाल के थे, उन्होंने वो फिल्म की, उन्होंने कमाल का परफॉर्म किया। तो मेरा ये मानना है कि एक्टर ने तो प्रूव कर दिया कि भाई मैं अच्छा एक्टर हूँ, अब आप प्रूव करो कि आप कैसा डायरेक्टर हो।
यू नो अभी मनोज बाजपेयी का हम लोग अभी फैमिली मैन 2 देखा, इतने कमाल के एक्टर हैं, पर उनके साथ कुछ नए डायरेक्टरों ने काम किया, नहीं चल पाई, क्योंकि स्क्रिप्ट सिलेक्शन से लेके एग्जीक्यूशन से लेके सारी चीजें फिल्म में डायरेक्टर का ही होता है। अगर सब्जेक्ट ही अच्छा नहीं चूज किया तो कहाँ से चलेगा। और मैं जैसे बताऊं, मेरे को एक बड़ी अच्छी चीज लगती है, मैं चंडीगढ़ में कॉलेजेस में प्ले करवाता, तो आयुष्मान खुराना मेरे प्ले में थे, मैं वहां पे उनको टीच करता था, पुरानी बात है, चंडीगढ़ से। आयुष्मान खुराना की एक खास बात लगती है, कमाल का एक्टर तो है ही है, और वो एक अच्छी चीज क्या करते हैं, स्क्रिप्ट सिलेक्शन में उनका बहुत हाथ रहता है। बड़े से बड़े बैनर को ठुकरा देंगे अगर स्क्रिप्ट पसंद नहीं आएगी। सबसे बड़ा प्लस, एक्टर है अच्छे, उन्होंने प्रूव कर दिया कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, बट कई बार क्या होता है ना, एक्टर कुछ भी साइन करता जाता है और फिर 2-4 फ्लॉप हो गए तो एक्टर मार्केट से बाहर हो गया। तो वो सिलेक्शन में उनका बहुत कमाल का हाथ रहता है, उनको समझ आता है कि ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो ये फिल्म का, टेलीविजन का तो बहुत इजी लगता है मेरे को, फ्रैंकली बताऊं। हाँ जी। अच्छा, जैसे कि पवन जी, मान लीजिए कि कोई एक, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इसमें जो भी लोग करियर बनाना चाहते हैं, हम लोग भी पहले किसी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी वगैरह से जुड़े रहे हैं जहाँ पे फिल्म एजुकेशन होता है, अभी भी दे रहे हैं, कुछ फ्री का दे रहे हैं, कुछ पेड दे रहे हैं, ठीक है, हाँ तो जी। ये हमारा भी यही है। लेकिन मैं इन सब से परे ये जानना चाहूंगा कि कितना इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपके पास कोई एक मान लीजिए कि कोई एक कैंडिडेट आया, उसने बोला कि मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूँ या किसी भी तरह से जुड़ना चाहता हूँ, ठीक है, तो आपका क्या पैरामीटर रहता है ये डिसाइड करने का, या इंडस्ट्री में क्या नॉर्म चल रहा है जहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हाँ, इस कैंडिडेट को लिया जा सकता है या इसको कुछ सिखाया जा सकता है, या तो क्या इसमें कॉलेजेस का कंट्रीब्यूशन आप लोग कितना काउंट करते हो, और कैसा रहता है? नहीं, मैं फ्रैंकली बताऊं, जैसे अभी मेरा जितना एक्सपीरियंस टीवी इंडस्ट्री का है, तो इसमें कॉलेजेस का कंट्रीब्यूशन ये सब एक छोटा सा इम्पोर्टेंस दी जाती है, अच्छा करके आए हैं, पर हम्म। उसके ज्यादा अगेन मैं बोल रहा हूँ कि कुछ चीजें जो होती है ना, वो इनबिल्ट होती है, जैसे इनबिल्ट मेमोरी होती है। हम्म। इंडियन थिएटर से 20 स्टूडेंट हर साल निकलते हैं, एनएसडी से 20 स्टूडेंट निकलेंगे, एफटीआई से निकलेंगे, सारे के सारे हिट नहीं हो जाते, ठीक है जी। सुभाष घई जी के वहाँ पे तो पता नहीं 12-16 लाख रुपए दे के डायरेक्शन के कोर्स किया, तो कहाँ है आज, समझ नहीं आता है। तो क्या होता है, इनबिल्ट होता है, 12 स्टूडेंट में से एक या दो ही होते हैं जो बहुत कमाल का स्पार्क होते हैं जिनके अंदर, और वो इनबिल्ट हम्म। होता है, उनके पहले से सीखने की लगन होती है। दिमाग सबके पास होता है, चलाता कम लोग हैं, वही है। तो हम लोग टेलीविजन में एक तो सबसे बड़ी चीज होता है, रेफरेंस से आता है, सर रेफरेंस से कोई भी दे दिया जाता है, सर आपके साथ ये असिस्टेंट रहे, आप काम चला लो, आप समझ रहे हो। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रोडक्शन वाले का कोई दोस्त है उसको लगा दिया, इसका ये दोस्त है लगा दिया, तो ये सारी चीजें रहती है। मेरा ये है कि मैं जैसे जो पर्सनल लेवल पे मैं रखता हूँ, फ्रैंकली बताऊँ, मैं इंस्टीट्यूट वो उसको इम्पोर्टेंस देता हूँ, पर बातचीत करने से पता चल जाता है कि लड़का काम करेगा, ये लड़की कितना काम करेगी, तो इतनी सेंस अपने को रहती है कि कितना सिंसियर है, सेट पे आगे सिर्फ गप्पे मारेगा, मौज मस्ती करेगा। तो ये चीजें भी कुछ लोग देखते हैं, वरना टेलीविजन में इस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते कि अरे यार ये तो वहां से करके आया, एनएसडी से पास आउट है, वो नहीं देखते, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं खुद का बताऊं कि मेरे इतने सारे दोस्त हैं जो इंडियन थिएटर से, मेरे बैच में हम लोग 12 लोग थे इंडियन थिएटर में, जब 98 में हम लोग पास आउट हुए थे। 12 में से एक मैं टेलीविजन में डायरेक्टर का काम कर रहा हूँ, आप उनको जानते हो तो माही गिल थी हीरोइन, जो हमारी देव डी वाली, वो मेरी बैचमेट रही है। वो बंदी, वो शुरू से टैलेंटेड थी, उसको लेट थोड़ा मौका मिला, पर वो ये नहीं कि वो इंस्टीट्यूट में बहुत कुछ सीखता है, इंस्टीट्यूट कॉन्फिडेंस देता है आपको कि देखो हमने बातचीत करने का तरीका, कॉन्फिडेंस आ जाता है, जैसे मेरे को तो बहुत हेल्प हुई है। पर जो मैंने इंस्टीट्यूट में सीखा, सेट मेकिंग, कॉस्ट्यूम मेकिंग, मेकअप करना, लाइट करना, वो आज कुछ भी नहीं करता मैं, वो एक भी चीज नहीं काम आ रही, बट कॉन्फिडेंस जो दिया इंडिविजुअल ने वो काम आ रहा है, क्योंकि वहां पे हमने क्या सीखा, योगा, सिंगिंग, सेट डिजाइनिंग, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, ये वो, तो ये सारी चीजें क्या है कि दिमाग में आपके ब्रॉड कर दिया कि भाई सोचने का दायरा बढ़ा दिया। पर टेक्निकलिटी में तो कैमरे में कौन सा लेंस लगना है, कौन सा क्लोज लेना, ओएस लेना, राउंड रोड, ये तो जिंदगी में नहीं देखे थे हम लोगों ने वहाँ पे। तो ये स्कूल वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, पर हाँ एक्टिंग में मैंने देखा बहुत ज्यादा हो रहा है कि थिएटर के लोग लाओ, एनएसडी के लाओ, अरे वो एफटीआई से पास आउट है यार उसको ले लो, वो एक्टिंग में बहुत ज्यादा हो रहा है। टेक्निकली में थोड़ा सा मेरे को कम लग रहा है, टेक्निकल लोग कम है, बट एक्टिंग में मैं खुद अभी जैसे हम लोग जो वेब सीरीज कर रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, चंडीगढ़ नेक्स्ट मंथ, हम लोगों ने स्ट्रिक्टली बोला यार थिएटर के लोगों को लेना, क्योंकि क्या होता है, कम से कम वो इंटेंसिटी समझते हैं,
वो परफॉर्म करना जानते हैं। लाउड होते हैं, कंट्रोल किया जा सकता है। थिएटर में लाउड होते हैं सारे, टेलीविजन में तो बहुत टेली, वो समझते हैं टेली, मैं उनको बोलता भाई टेली छोटा, टेलीविजन है ये, बड़ा नहीं है, थिएटर नहीं है। तो वो लोग लाउड होते हैं, लाउड को कंट्रोल किया जाता है, बड़ी चीज को छोटा करें, वो कम परफॉर्म करते हैं, उनको बड़ा करना मुश्किल है। तो जितने भी स्कूल, इंस्टीट्यूट ये सब है, वो एक्टिंग में तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, टेलीविजन में भी और फिल्म में तो खैर आप भी देखो, जब से मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ उसका, मुकेश छाबड़ा का। जिस तरह की कास्टिंग वो करके देते हैं, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, सर वो कमाल है। और उनके सारे लोग थिएटर से ही होते हैं। मुझे आज भी याद है, हम लोगों ने फिल्म की थी हंसल जी के साथ, राजकुमार राव की पहली फिल्म थी वो, वकील पे नाम तो भूल रहा मैं उनका, शाहिद, ठीक है जी। तो उसमें हाँ जी शाहिद की, तो मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था, बोरा ब्रदर्स के साथ। मैं ऑफिस जाता था, मैं उनका सीरियल करता था, सीता और गीता करे। मैं ऑफिस गया तो पता चला शाहिद की माँ के लिए चंडीगढ़ से मेरी सीनियर बलजिंदर को, मैंने कहा आपको किसने बुलाया, पता चला मुकेश छाबड़ा ने चंडीगढ़ से बुला ले। वो ऐसी जगह जगह से ढूंढ के लाते हैं। अभी मैंने वेब सीरीज कल ही खत्म की, ग्रहण करके, तो उसकी कास्टिंग सारी मुकेश जी ने की है। क्या बनाया, क्या कास्टिंग की है, तो ये सारी चीजें जो है इम्पोर्टेंस देते हैं। बट मैंने, क्योंकि टेक्निकली फ्रैंकली बताऊं, बहुत सारे जो लड़के आते हैं, मैं जब मिशन फतेह कर रहा था डायरेक्ट, तो जो दो चार सो कॉल्ड यहाँ के इंस्टीट्यूट है, चार बंगला महाड़ा के, बड़े बड़े नाम है, नाम नहीं लेते उनका, उनके एक्टर आ गए मेरे पास और वो कांपते थे ऐसे काम करने से। मैंने कहा भाई आपने यार उस टाइम पे 2004 में 1.5 या 2 लाख रुपए लेते थे वो सिखाने के, तो क्या सीख के आया यार, थोड़ा सा करो। तो मैं घर क्योंकि प्यार से काम कराता हूँ, किस तरह काम कराया, पर वो इंस्टीट्यूट में पैसा लगा के कोई फायदा नहीं हुआ उनका। तो वो अलग अलग है। फिर अगेन अगेन वही बात है, इनबिल्ट होता है, किसी इंस्टीट्यूट एक ही होता है जी, सिखाने वाले एक ही होते हैं, निकलने वाले 2 या 3 ही होते हैं। तो ये फिर इसका मतलब है कि आपकी इनबिल्ट मेमोरी कितनी शार्प है, या आपकी इनबिल्ट मेमोरी को आपने कितना शार्प कर लिया कॉलेजेस में या ऐसे इंस्टीट्यूट में जाकर। क्योंकि सिखाता कोई भी बुरा नहीं है, सीखने वाले की लगन होनी चाहिए, वही पैशन होना चाहिए, जो पैशन है तो काम करेगा। मेरे पास ऐसे लड़के हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, जो गाँव से उठ के आए हैं, और मैं आपको बताऊं 2-3 टॉप के डायरेक्टर बने हुए। क्यों? क्योंकि दिमाग उनका, क्योंकि उनको पता है हमने कुछ करना है, पैशन के साथ कर गए। तो अगेन इंस्टीट्यूट ये सब चीजें हेल्प बहुत करती हैं, बट वो हेल्प आपको खुद पहले अपने आप को खोलना पड़ेगा, कि आपको खुद सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ओके ओके, थैंक यू। आई थिंक सही बोला आपने बिल्कुल, जैसे कि इसका मतलब ये है कि सिंपल कि नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका काम इम्पोर्टेंट है। ये मैटर नहीं काम करता आप कहाँ से पढ़ाई करिए, क्या पढ़ाई करिए, बट ये है कि आप उसको कितना प्रैक्टिकली उस चीज को ला पा रहे हैं, और आपके अंदर आपने वो काम अच्छा सीखा है कि नहीं सीखा है, और काम उसमें कितना पैशनेट है आप उस चीज को लेकर के। बिल्कुल सही बात बोली। एक चीज और पवन जी मैं पूछना चाहूंगा, कि जैसे ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है आमतौर पे, जैसे आजकल हमने देखा है कि कई फिल्म स्कूल में भी ऐसे बच्चे हैं जो अपना खुद का फाइनल फिल्म बनाते हैं या शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, तो वो अपनी खुद की फिल्म लिखते हैं और लिखने के बाद उसको डायरेक्ट भी करते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी लिखने की क्षमता भी धीरे धीरे इंप्रूव होती है, क्योंकि वो काम बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये बहुत सवाल मेरे पास कई बार लोगों के है कि ऐसा सर क्या हो सकता है कि हम टेलीविजन में एज अ राइटर अप्रोच करें, या हम फिल्म के लिए कहीं पे जाएं, असिस्ट करें किसी राइटर को, या अगर हमें डायरेक्शन डायरेक्शन करना है तो पहले हमें राइटिंग भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो एग्जैक्टली। जो नए बच्चे हैं, जो नए यंगस्टर्स हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, टेलीविजन हो या फिल्म हो या वेब सीरीज हो, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ, क्या उन्हें पहले राइटिंग पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्या, या उन्हें किस तरह से छोटे छोटे चीजों को हासिल करना चाहिए, पहले छोटे छोटे बेबी स्टेप्स नो नो लेने नो, चाहिए? आई टेल यू, ये बहुत सही बात है। मेरा ही मानना है कि मेरे पास ना बहुत सारी शॉर्ट फिल्में आती हैं ऐसे इंस्टीट्यूट की, कॉलेजेस की, जो मास कम्युनिकेशन करते हैं। और कई बार अपने को कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि वो लोग इतना क्रिएटिव काम करते हैं, उनकी सोच बहुत कमाल की है, वही चीज उनको आगे ले जाती है। तो मेरा ही मानना है, जो लोग कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं, क्योंकि राइटिंग जिसको आ गई, क्योंकि जब भी कोई लिखता है उसको इमेजिन करता है, जिसने इमेजिन कर लिया उसने डायरेक्ट कर लिया, वो एम्बियंस तो बना ही देगा ये अगर राइटर। तो जो लोग राइटिंग करके शॉर्ट फिल्में बनाते हैं, उसके बाद मैंने इतनी कमाल की फिल्में देखी, हमें लगता है यार हमने नाम तो कमा लिया, लेकिन इस लेवल का काम नहीं आता अपने को। तो ये बहुत है, सही है कि उनको छोटे छोटे लिख के अपने मोबाइल फोन से भी, मैं बता रहा हूँ, लोग बहुत क्रिएटिव हो गए, वो करना चाहिए, कब कौन सी चीज क्लिक कर जाए कोई पता नहीं चलता। और वो उसको ना एक चीज और आनी चाहिए, बच्चों में जो भी स्टूडेंट है वो बनाए और वो डाले।
उसको एक्सपोजर दे, उसकी प्रमोशन करे, लोगों की नजरों तक पहुंचे वो। क्योंकि क्या है कि मेरे पास एक राइटर आए थे कॉलेज में, मास कम्युनिकेशन कर रहे थे शायद नेशनल कॉलेज से। वो लड़के ने शॉर्ट फिल्म बना के मुझे भेजी, क्योंकि उनकी बड़ी सिस्टर मेरे साथ मेरी कंपनी में कास्टिंग डायरेक्टर थी। तो उसने बोला मेरे छोटे की शॉर्ट फिल्म देखा। मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये बंदा तो आने वाला अनुराग कश्यप है भाई। और आप आज यकीन नहीं मानोगे, वो लड़का माधवन की फिल्म लिखी है उसने, रॉकेटरी, बड़े बड़े शोज लिख रहा है, और अभी महज 22-23 साल का लड़का है, कॉलेज से निकला। हम लोग जितनी मदद कर सकते थे करी, पर बहुत ज्यादा। उसकी एक शॉर्ट फिल्म अनुपम जी के पास पहुंच गई, अनुपम खेर जी के पास। आज अनुपम जी उसकी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा जरिया है बच्चों को जितना, क्योंकि इनका फ्रेश माइंड होता है। जो आज के स्टूडेंट हैं बहुत फ्रेश माइंड होता है, उनको लिखना चाहिए। लिखने के बाद वो उसको बनाए, बनाने के बाद वो आगे जाके लोग टैलेंटेड लोगों को सामने से बुलाते हैं। मैं कितने लोगों को ऐसे बुलाता है, यार आ जाना मेरे साथ काम कर ले भाई, सैलरी दे देंगे। क्योंकि हम लोगों को भी रहता है ना कि खुद का प्रोडक्ट अच्छा होता है उससे, और जब ये फ्रेश माइंड यंग जनरेशन जुड़ते हैं, उनका थॉट अलग होता है। ये एक बेस्ट, क्या बोल सकते हैं, एक्सरसाइज भी है। और दूसरा अपने आप को प्रूव करने का मौका भी है, जो बिना पैसे के लेता है। अगर असिस्ट करने जाएंगे फ्रेंकली बताओ, बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, बहुत लंबा जर्नी होती है। पर वहाँ पे फेवरिज्म चलता है। टेलीविजन में आप असिस्ट करने आओगे जैसे, तो पता चले साल भर असिस्ट ही कर रहे हैं। क्योंकि उसमें क्या है, टेलीविजन में थोड़ा सही रहता है कि और भी बहुत सारी चीजें में जो क्वालिटी और क्वांटिटी बोली हो तो रहती है। उसके अलावा आपका पीआर सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके चैनल में कैसे रिलेशन है, हाउ यू विद क्रिएटिव डायरेक्टर्स आपकी अच्छी है। पता चला आपके क्रिएटिव के साथ झगड़ा हो गया, 2-4 दिन बाद क्रिएटिव का अपना डायरेक्टर आ जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं थोड़ा मैनिपुलेट करने से बचता हूँ, लेकिन लाइफ में चलना है तो ये सारी चीजें भी करनी पड़ती है। बट मेरे को सबसे ज्यादा जो यंग जनरेशन आज के डेट में, मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म अभी भी देखी है जो बना रहे हैं, बहुत कमाल का है। वो करना चाहिए राइटिंग। जिसको राइटिंग आ गई सर, उसको सब आ गया। राइटिंग मीन्स राइटिंग, आप लिखोगे क्या, इमेजिन करोगे तो ही लिखोगे। और इमेजिन कर लिया तो उसको शूट करना, तो आप वैसा ही करोगे जैसा करना है। तो वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। तो आई थिंक ये बहुत सही बात पवन जी ने बोली है। आई थिंक ये मैसेज हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी मैसेज दी है पवन जी ने कि राइटिंग को बहुत अच्छे से परस्यू करें। राइटिंग इज समथिंग वेयर यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ, और अगर आपको राइटिंग आ गई तो कहीं ना कहीं आप अच्छा डायरेक्टर भी बन सकते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो झिझकते हैं राइटिंग से, उनको लगता है कि बस लाइट्स कैमरा एक्शन बोल देंगे तो डायरेक्टर बन जाएंगे। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक सुझाव भी है और मैसेज भी दिया है सर ने। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग इसको जरूर अमल करें। शशांक, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ हाँ, जैसे कि पवन जी, एक ना कॉमन कल्चर है, ये काफी कॉलेजेस में है, इंस्टीट्यूट्स में भी है। और बट एक जो बच्चा होता है, हम लोग क्या होते थे जब हम लोगों ने किया चीजों को, तो हमारे सामने जो भी आया हमने लगभग सारी चीजें ट्राई की। ठीक है, हाँ जी। एक्टिंग था तो एक्टिंग भी ट्राई किया, डायरेक्शन भी ट्राई किया, एडिटिंग भी ट्राई किया। लेकिन अभी एक कॉमन, जैसे कि कुछ बच्चों में मैं देखता हूँ, इनफैक्ट मैक्सिमम में, खास तौर से जो बच्चे एक्टिंग के हैं, वो अपने आप को मतलब बचपन से वो क्लेम करते हैं कि लोग, मैं एक्टर हूँ। अगर मैं एक्टर हूँ तो मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, या मैं अगर डायरेक्टर हूँ तो मैं कुछ और नहीं करूंगा। तो ये एक चीज है। लेकिन हमने जब इस चीज को हमने अपने हिसाब से यही देखा ना, मैं क्योंकि एडिटर नहीं था, मैं कुछ और चीज, मैं सारी चीजें करता था, बट एक ऐसा एक प्रोफेशन था जिसको शायद मैं लंबे समय तक मैंने कंटिन्यू कर लिया, तो मैं अपने आप को अब मैं एडिटर कहता हूँ। लेकिन जब आप एंटर करते हैं एक इंडस्ट्री में, चाहे वो टेलीविजन हो या फिल्म हो, तो आपका वर्सेटाइल होना कितना जरूरी है? अ, मेरा ये मानना है, जब आप इंडस्ट्री में आओगे ना, जैसे इंडस्ट्री में ऐसी जगह जो कि प्रोफेशन तो है या आपका वो जॉब भी है, लर्निंग भी है, हम्म, घर भी चलाते हैं। मेरा ये मानना है, जैसे मान लो किसी ने एमबीए कर ली, एमबीए के बाद उसको जाके नौकरी करनी है। एमबीए के टाइम पे वो कुछ भी कर ले, एमबीए ड्यूरिंग एमए, एमबीए में कुछ भी कर लिया, फाइनली वो क्या बन गया, एमबीए बन गया। उसका भी सीए बनना है, ये बनना, वो करना चाहिए। वैसे ही मेरा मानना है कि इंडस्ट्री में जब आप आते हो ना, क्योंकि यहाँ पे इमेज बनते देर नहीं लगती। मेरा ही हम्म, माना, जब आप स्कूल में है, लाइक आप किसी भी एक्टिंग स्कूल में है, सारी चीजें आनी चाहिए। क्योंकि बहुत होता है, एक्टरों के साथ भी होता है, आपको गाड़ी चलानी आती है नहीं, हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम आती है, डुप्लीकेट को बिठा के गाड़ी चला रहे हैं। हॉर्स राइडिंग आती है नहीं, घोड़ा कोई और चला रहा है, डुप्लीकेट के कपड़े आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि चीजें सारी आनी चाहिए। और वो चीजें सारी आने के लिए वो टाइम होता है जब आप किसी इंस्टीट्यूट में होते हैं, लर्निंग प्रोसेस में होते हैं। क्योंकि उस टाइम पे आपके ऊपर बर्डन नहीं होता कि मुझे ये बनना है, मुझे करियर बनाना है।
उस टाइम पे आपको सारे काम आने चाहिए, क्योंकि आप जैसे आप एडिटर हो शशांक जी, पर आपको पता है कि यार मैं एडिटर हूँ, तो डायरेक्शन सेंस भी है कि यार इसका ओएस काउंट, ओएस इसने शूट किया है, इस मैग्निफिकेशन पे शूट किया और काउंटर मार दिया यार इतना गंदा सा, तो ये ना झप झप गंदा लगता है। तो मतलब आपको डायरेक्शन की भी सेंस होनी चाहिए। कर नहीं रहे डायरेक्टर अलग चीज है, बट क्या होता है सारी चीजें जब आपको आती है, फिर उसके बाद जब इंडस्ट्री में एंटर करते हो तो एक एम लेके एंटर करना चाहिए। यार अभी एक्टिंग में काम नहीं मिल रहा, चलो असिस्ट ही कर लेते हैं, वो बहुत गलत इमेज बनती है उससे। क्योंकि जब आप एंटर करोगे, करियर बनाने के लिए उतरोगे, तो एक चीज पे आना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा मेरे एक्टर थे इंडियन थिएटर चंडीगढ़ से, तो उनको मेरे साथ असिस्ट लग गए कि सर काम नहीं मिल रहा है एक्टिंग में, तो हाँ पैसे वैसे की कमी है, तो मैंने कहा आ जाओ। बट जब वो एक्टिंग करने लगते थे, जब डायरेक्शन कर रहे होते थे और सामने जब एक्टर परफॉर्म करता था, तो कहता यार इससे अच्छा तो मैं कर लेता था, तो मैंने कहा वही कर लेता, क्यों आ गए डायरेक्शन में। तो क्या होता कूड़ते रहते थे, तो ना तो वो एक्टिंग पे ध्यान दे पा रहे थे, ना डायरेक्शन पे ध्यान दे पा रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि एम तो होना चाहिए कि मुझे, जैसे मैंने डायरेक्टर बनना है, तो मुझे डायरेक्टर बनने के लिए जो मैंने सीखा वो एक्टिंग के दौरान सीखा, जब मैं सीरियल में एक्टिंग करता था। और इसका ये मतलब नहीं कि इंडियन थिएटर में मुझे छाऊ डांस भी सिखाया गया, मुझे कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग भी सिखाई गई, लाइटिंग भी, मेकअप भी था, योगा भी था, सारा आना चाहिए। बेसिक सब नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और नॉलेज होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो और वो सब तभी कर सकते, वंस लाइक आपको डायरेक्टर बनना है और आपने किसी डायरेक्टर को असिस्ट कर लिया कि सर मुझे डायरेक्टर बनना है, और डायरेक्टर बना भी देगा उसको डायरेक्टर। जब आपने असिस्ट करना शुरू कर दिया, उसके बाद वो इतना काम असिस्टेंट डायरेक्शन का इतना काम होता है कि उस समय आप दूसरा काम कर ही नहीं सकते। तो बेहतर है कि सारी चीजें पहले से सीख आए, जब आपको फैमिली सपोर्ट कर रही है पढ़ाई पे, आप कॉलेज में है, किसी इंस्टीट्यूट में है, कहीं एक्टिंग इंस्टीट्यूट में है, वहां पे आप एक्टिंग कर रहे हैं, साथ में आप जिम भी ज्वाइन कर रहे हैं, उसके साथ आप डांस क्लासेस भी ले रहे हो 100% सारी चीजें। तो मुझे लगता है सारी चीजें आनी चाहिए। बट जो लोग इंडस्ट्री में आने के बाद बोलते हैं यार ये काम तो मिल नहीं रहा, अभी ये कर लेते, वो उसमें मुश्किल हो जाता है। कितने सारे एक्टर हैं वो जॉब भी पकड़ लेते हैं कि काम नहीं है, अब जॉब पकड़ ली, जिस दिन वो जॉब पे गया है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है जॉब, उसी दिन उसका इंपॉर्टेंट इंटरव्यू ऑडिशन आ गया, वो ऑडिशन में चला गया, जॉब चली गई। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। एम रखो कि मुझे ये बनना है, और काम सारे आना से सारी नॉलेज होना, मतलब जैसे मैं शाहरुख, मतलब एक्टिंग का नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, शाहरुख की बात करते हैं, शाहरुख उनके साथ कुछ भी डिस्कस कर लो, इतनी नॉलेज, बाप रे, हम लोग यार ये कहाँ से पढ़ के आए इतना सारा। हर चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे एडिटर तो सबसे बड़ा डायरेक्टर होता है, क्योंकि एडिटिंग टेबल पे जितनी गालियां डायरेक्टर को पड़ती हैं वो कहीं नहीं पड़ती। तो ये फैक्ट है। तो मतलब इसका ये नहीं मतलब कि मैं डायरेक्शन ना सीखूं, मान लो आपने एक महीना कहीं डायरेक्शन में असिस्ट कर लिया, मतलब फिर उससे बड़ा एडिटर तो हो ही नहीं सकता। फिर आप एडिटिंग में घुसे, एडिटिंग में चले गए, एडिटिंग में आपके पास म्यूजिक आ रहा है, आपका नॉलेज वैसे बढ़ती जाती कि यार ये सीन का मूड अलग है और म्यूजिक का मूड कहीं अलग जा रहा है। तो हर चीज आना बहुत जरूरी है, बट वो एक टाइम होता है सीखने का। क्योंकि जब आप रोजी रोटी के चक्कर में पड़ जाते हैं, जब आप करियर बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि अभी मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे एडिटर बनना है, एडिटिंग का मैंने देखा 24 घंटे मशीन ऑन रहती है, बाकी काम तब करेगा एडिटर, क्योंकि वो इतना बिजी हो जाते हैं, एडिटिंग का 24 आवर चलता है हमारा टीवी का। तो वो है, पर वो आनी चाहिए सर सारी चीजें, ताकि कल को सपोज कोई काम सच में ही नहीं मिल रहा तो स्विच कर सके कि चलो यहाँ पे नहीं हो तो यहाँ चले जाए। हाँ जी। नहीं, आई थिंक मैं एग्री करता हूँ जो आपने बात बताई, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है बॉम्बे में, इफ यू आर वर्किंग वहाँ पे सर्वाइवल इज वेरी डिफिकल्ट। सो इन टर्म्स ऑफ, ठीक है आपका पैशन है, आपका यू वांट टू डू समथिंग, बट साथ ही साथ जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि वी हैव टू अर्न ऑल्सो, वी हैव टू अर्न अ लाइवलीहुड, हमें अपनी फैमिली भी रन करनी है कहीं ना कहीं। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए आई थिंक टेलीविजन आई थिंक इज अ वेरी गुड मीडियम। एंड इट्स जस्ट दैट कि एक आजकल ये भी देखा जाता है कई बार पवन जी की स्टूडेंट्स के ना पहले से प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं दिमाग में कि फिल्म्स अगर हम टीवी में चले गए तो हम फिर ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा टीवी के ही होके रह जाएं, फिर हमें फिल्म में कोई चांस नहीं देगा, या अगर हम फिल्म करेंगे तो वहां पे शुरू में इतना स्ट्रगल ज्यादा है, आमदनी इतनी शायद ना हो पाए हमारी, सही। स्ट्रगल ज्यादा करना पड़े। तो ये भी थोड़े से सवाल स्टूडेंट्स के होते हैं, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ ये पता है मतलब मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बट प्रैक्टिकलिटी एंड रियलिस्टिक बात बताऊंगा जो आज चल रहा है। टेलीविजन में जाने के बाद एक चीज तो माननी पड़ेगी, टेलीविजन का जो डायरेक्टर का सोच का दायरा ना थोड़ा सा छोटा है। वो वही चलते हैं जो लिखा आ गया,
बालाजी में तो ऐसी स्क्रिप्ट आती थी सर, आप क्या बताऊं, मैंने उनको बोला मेरा असिस्टेंट भी कर लेगा, कैमरा टिल्ट फ्रॉम फीट टू गोज अप एंड जूम ऑन हिज फेस, मैंने कहा तो लिख ही दिया तो असिस्टेंट भी कर लेगा, डायरेक्टर को सोचने का तो मौका ही नहीं देते। ये टेलीविजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वी शो हाई स्पीड में घोड़ा आ रहा है, अचानक फुल स्पीड में ठोकर लगती है, इतने फ्रेम में ये गिरता है, सारा टीवी में आता है। ये प्रॉब्लम बहुत है, उसमें टीवी में सोचने का मौका नहीं मिलता। और ऊपर से अभी जो मैंने देखा, जब से वेब सीरीज का दौर आया, मैं आपको बताऊं, मैंने तो ट्राई नहीं किया, वेब सीरीज में बहुत सारे लोगों का ये मानना है और कि टेलीविजन के डायरेक्टर फास्ट होते हैं, लेकिन उनका दिमाग वास्ट नहीं सोचते, उनके अंदर वो बना रहता है। और बहुत सारे डायरेक्टर को पहले शुरू शुरू के दौर में वेब सीरीज में बहुत वो हुआ, नो हिज फ्रॉम टेलीविजन में, टेलीविजन को देखा, तो बहुत सारे मेरे डायरेक्टर दोस्त जिन्होंने ट्राई किया। बट अब जाके पिछले 1 आध साल से मेरे क्लोज फ्रेंड जो डायरेक्टर है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज दी है। तो ये डर भी सही है स्टूडेंट का कि हम टेलीविजन में चले गए तो टेलीविजन में कहना होके रह जाए, लेकिन अभी चीजें चेंज हो रही है, अभी डेफिनेटली चेंज हो रही है, क्योंकि अगर आपका कंसीविंग पावर है, आपके पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आप किसी को अप्रोच करते हो टीवी या फिल्म के लिए, लोग आज के जमाने में, क्योंकि हुआ क्या कि सडनली लोग ऐसे निकल के आए ना, तो एक डर, डर नहीं बोल सकते, एक पता नहीं कुछ तो रहता है एक्टर के अंदर भी, कोई भी इंडस्ट्री में किसी से बुराई नहीं लेता। आज मतलब कोई स्टार भी होगा ना, तो डायरेक्ट नो नहीं करता, क्योंकि एक एक बैठ गया कि यार कल को पता नहीं कितना बड़ा डायरेक्टर बन जाएगा, यू नो तो वो है, क्योंकि कुछ लोगों ने प्रूव करके दिखाया, सडनली आए, ऑल ऑफ सडन आए। जैसे अभी परसों मैंने एक बहुत लंबा चौड़ा मैसेज, फ्रैंकली बताऊं, मैंने ये मिस्टर चंदेल को भेजा जिन्होंने ग्रैंड डायरेक्ट की है, और सीरियसली बता रहा हूँ सर, 3 दिन तक मेरा हैंगओवर नहीं गया, और मैंने उनसे पूछा भाई हम गांव का बोरिया बिस्तर बंद कर रहे हैं, क्योंकि इतनी कमाल की चीज आपने दे दी, हम कब करेंगे, अब वो बंदा, वो डायरेक्टर, मेरी तो, मैं पहली बार नाम सुना, लेकिन आज की डेट में बताऊं, अगर कोई इतना कैपेबल आदमी है, अब इनके पास लाइनें लग जाएंगी। तो क्या होता है कि अभी वो टेलीविजन और उसका थोड़ा सा वो कम हो रहा है, क्योंकि लोग कहीं से भी आ सकते हैं, तो वो थोड़ा सा मन से निकालते, पहले बहुत ज्यादा था, हम लोगों ने 2-3 साल पहले बहुत फेस किया सर, बहुत फेस किया। एक हम लोगों को Z5 की वेब सीरीज मिल रही थी, तो बोला नहीं नहीं टीवी के डायरेक्टर नहीं चाहिए, फिल्म का लो, ये लो वो लो, फिल्म के आते थे। लेकिन अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, तो इसलिए वो टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि टीवी करेंगे। मेरा तो माने कि टीवी करके आओ, फिर फिल्म में जाओ, तो पता तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा टेलीविजन में क्या करते हैं लोग और उसमें क्या करते हैं, समझने के लिए कि वो अलग फील्ड है, ये अलग फील्ड है, सारा काम करना चाहिए। और अभी टेलीविजन वाले लोगों को ऐसा नहीं है टेलीविजन करके फिल्म नहीं मिलेगी, मिल रही है, अच्छा कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं। जैसे कि ये मेरा जो क्वेश्चन होगा ना, ये एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं होगा, एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से होगा कि जैसे सीरियल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऐसा मुझे लगता है कि ये वो हुआ कि जब वो एंडलेस हो गया, ठीक हाँ है, हाँ। आपको नहीं पता वो कहाँ पे जाके खत्म होगा। हम्म, तो लेकिन अब क्या है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ जाना, और जो साइमल्टेनियसली या फिर कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है वो कहते हैं कि बिफोर लाइक 24 आवर्स आपको स्ट्रीमिंग आपको मिल जाएगी इस exactly, पर्टिकुलर सीरियल की। अब वही एक प्लेटफॉर्म है, लाइक सपोज एक हॉटस्टार ही है ना, हॉटस्टार है जिसपे सीरियल्स भी आ रहे हैं, जिसपे फिल्म्स भी आ रही हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे हमारा ओटीटी का, यानी कि वेब सीरीज भी है, फिल्म्स भी हैं, और साथ में ये भी है, यानी कि हमारे सीरियल्स भी हैं। तो एक हम्म, ऑडियंस है जिसके पास रेंज ऑफ एंटरटेनमेंट अवेलेबल है। हम्म। तो क्या इस चीज को देखते हुए, क्या जो सीरियल्स हैं जो कि एक एंडलेस गेम है जो कि चल रहा है, क्या वो भी रिस्ट्रक्चर हो सकता है? क्या उसमें उसके पैटर्न में कुछ चेंजेस आ सकते हैं? इसमें आपका अनुमान क्या है? वो सीरियल के ना पैटर्न में मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस आएंगे, फ्रैंकली बताऊं, क्योंकि क्या हुआ, मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। टेलीविजन में हमने जब सोनी पल आया था चैनल, उस टाइम हम्म, पे, और जब जी जिंदगी में पाकिस्तान के शोज आने शुरू हुए थे, तो एक एफर्ट करने की कोशिश की कि हम लोग थोड़ा रियलिस्टिक करें, शूट रियलिज्म की तरफ जाएं, ये जो बालाजी में छाप छुप पैन पैन ये सब खत्म करें। तो हमने कुछ शोज बनाए उसके लिए, और फिर 1-2 शो कलर्स में हमने किए जो कि बहुत रियलिज्म के साथ शूट किए। आप यकीन नहीं हम्म, मानेंगे, पता नहीं हमारी इंडियन ऑडियंस को क्या है सर, उनको पसंद ही नहीं आते। वो नुक्कड़ के टाइम पे, वो जो बागले की दुनिया पे उस टाइम पे जो होता था ना, किसी को पसंद नहीं आता। मैंने सोनी पल का शो किया था, मेरे को क्रिएटिव फीडबैक किया था चैनल से कि वी विल शूट इट लाइक जी जिंदगी के शो, जो पाकिस्तानी शोज है, राइट। हमने शूट किया, टीआरपी नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है, उसके बाद हम टिपिकल इंडियन फंडे पे घुस गए, तो टीआरपी आनी शुरू होगी।
तो अभी भी वही हो रहा है। क्या हो रहा है, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो वेब सीरीज चला रहे हैं और साथ में टीवी भी चला रहे हैं, उनका क्या है ना, उनका मुझे लगता है वो चलता रहेगा, टीवी एंडलेस चलता रहेगा, क्योंकि उनकी डबल इनकम टाइप हो गया वो। टेलीविजन में चल ही रहा है, ठीक है जी, टेलीविजन के उनके अलग कमर्शियल है, ठीक है, और इंडियन ऑडियंस क्या है, वो टीआरपी दे ही रही है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले जो हैं, जो वेब सीरीज को, जिनको आदत पड़ गई है वेब सीरीज की, वो टेलीविजन देखते नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि टेलीविजन से तो पैसा आ ही रहा है चैनल को, वही उन्होंने ओटीटी में भी डाल दिया, कुछ कमर्शियल वहां पे भी आ गए, तो वही उनका इनकम का जरिया बन गया। वरना टेलीविजन मुझे नहीं लगता बंद होगा सर, आज की डेट में भी वैसे ही एक हमारी इंडियन ऑडियंस कुछ अलग ही तरह की है। आप जिंदगी के, अभी हम लोग, कल मैंने आपको बताऊं, कल मैंने एक पंजाबी शो एज ए प्रोड्यूसर मेरे को दिया गया, एंड लकीली द क्लियर इंस्ट्रक्शन कि ये शो हम जिंदगी की तरह नेचुरल रियलिज्म के साथ बनाएंगे, हम लोग हिंदी सिनेमा नहीं करना। मैंने कहा देख लो, कह रहे चलेगा, टेक इट एज ए वेब सीरीज, विल मेक ओनली 50 एपिसोड, 50 एपिसोड की सीरीज बनाएंगे। और टिपिकल डेली सोप की तरह नहीं होगा, क्योंकि डेली सोप में क्या होता है कि बैंक नहीं करते हम लोग, एक हफ्ते से ज्यादा शूट नहीं करते। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि कब कौन सा ट्रैक ऑडियंस को पसंद ना आए और हमने शूट करके रख लिया तो फ्लॉप हो जाता है। तो डे टू डे ऑडियंस के रिस्पॉन्स के हिसाब से रात को स्क्रिप्ट लिखी जाती है टेलीविजन की, इंडियन टेलीविजन में हाल है। वरना जय मेहता जी एक शो करने गए थे, रब से सोना इश्क, लंदन जाके उन्होंने 3 महीने में पूरा शूट करके आ गए। 12-14 एपिसोड के बाद ऑडियंस ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ना टीआरपी आ रही है ना कुछ आ रही है। उसके बाद तो कोई भी, जी वाले तो 2 दिन से ज्यादा की वही नहीं देते स्क्रिप्ट, क्योंकि बहुत सही है उनका। हमने बहुत सारा शूट करके रख लिया ओटीटी प्लेटफॉर्म में वेब सीरीज की तरह, एक हफ्ते का ट्रैक देखने के बाद ऑडियंस को लगा यार ये तो बकवास ट्रैक है, नहीं पसंद आया, तो लेकिन हमने तो शूट कर लिया, लाखों रुपए लगा दिए। तो चैनल का वर्किंग स्टाइल अलग है, और चैनल को पता है कि इंडियन ऑडियंस ये सब देखेगी ही देखेगी। आप किसी भी शो को ले लो जो हिट शो है, कोई खास काम नहीं है सर उसमें, पता नहीं ऑडियंस क्या देखते हैं, मुझे अभी भी समझ नहीं आया, और हम लोग भी करते हैं। मैं तो हंसने वाली बात करता हूँ कि सर दहलीज में लोटा गिरा गिरा के थक गए, तो कहते मतलब मैंने कहा होता है कि इंडियन सिनेमा में वही है, लोटा गिराओ, गृह प्रवेश कराओ, बहू आई, तमाशा ये वो है, तो वो चलेगा। टेलीविजन रहेगा सर, टेलीविजन नहीं जाएगा, गारंटेड। आई बट थिंक टेलीविजन में, हाँ जी, हाँ, प्लीज प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ मैंने कहा बट टेलीविजन में ना वो कोई भी टेलीविजन में वो ट्राई नहीं करेगा जो ओटीटी प्लेटफॉर्म में बहुत रियलिस्टिक चीजें करते हैं ना, वो नहीं करेगा ट्राई, क्योंकि वो टेलीविजन की ऑडियंस अलग ही है। क्योंकि औरतें टेलीविजन देख रहे हैं, वो आपका फैमिली मैन नहीं देखेगी, वो ग्रहण नहीं देखेगी, वो टेलीविजन ही देखेगी, और टीआरपी आ रही है अभी भी। तो टेलीविजन तो रहेगा अभी, टेलीविजन नहीं जाता था। आई थिंक मैसेज इज लाउड एंड क्लियर कि हमारी ऑडियंस इतनी भांति भांति की ऑडियंस है कि यहाँ पे आप कोई भी चीज बनाओगे वो चल जाएगी। आप चाहे तो बहुत अच्छा क्लास चीज बनाओगे वो भी लोग देखेंगे, आप मीडियोकर चीज बनाओगे वो भी लोग देखेंगे। सो आई थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डिमार्केशन लाइंस भी हैं, एंड आई थिंक अकॉर्डिंगली वी आल्सो नीड पीपल हु आर गोइंग टू मेक और क्रिएट दोज थिंग्स। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा। जैसे एक बहुत ही फेमस शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो कि तकरीबन आई थिंक 12-13 साल हो गए 12 उसको साल आते हुए। एंड आई थिंक अभी रिसेंटली आई आई वेंट थ्रू एन इंटरव्यू जो उनके मेकर्स हैं। सो दे वर सेइंग दैट इवन दे आर नॉट स्ट्रगलिंग बिकॉज कहीं कहीं इतना लंबा टाइम हो गया, और क्योंकि जो राइटर्स की कमी है, मतलब दे आर नॉट एबल टू राइट गुड एपिसोड्स नाउ। अब उनके एपिसोड्स जो है थोड़े से सीमित दायरे पे, हालांकि थोड़ा सा पेंडेमिक का भी इशू था, वी अंडरस्टैंड दैट, बट स्टिल अब वो जो फ्रेशनेस थी जो स्टार्टिंग में एपिसोड्स में थी और काफी लंबे समय तक उन्होंने इसको बरकरार रखा, कहीं ना कहीं वो फ्रेशनेस जो है वो धीरे धीरे अब कम हो गई है। और एक या दो कैरेक्टर्स को अगर हम छोड़ दें तो शो को जो उसकी टीआरपी कहीं ना कहीं थोड़ी सी अफेक्टेड हुई है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सी फ्रेंकली बताऊं, देखो चीजें, मेरा ये मानना है टेलीविजन का स्पेशली, एक होता है कि कंटेंट चल रहा है, कई बार कंटेंट चलता है, फिर एक होता है कि कुछ कैरेक्टर हिट हो जाते हैं, उनके अपने फैन फॉलोइंग होती है, लोग उसके लिए देखते हैं। तारक मेहता का मेरा अलग ही कहना, उसको कभी भी देखो पता नहीं क्यों जुड़ जाता है, उसमें कोई भी गिमिक्स नहीं होता कि हाय अब क्या होगा, और उसने ये कर दिया उसके बाद क्या, कुछ नहीं उसने। बट जो उनकी सिंपलिसिटी है, वो लगता है अरे यार ये सरदार जी तो मेरे ना वो साथ वाले बंगले में रहता था। तो पता नहीं वो उनका क्या है ना, वो जुड़े हुए लोग हैं उसमें, फ्रेशनेस फ्रैंकली बताऊं कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं दिखता। आप कोई भी एपिसोड लगा लो, वही आपके दो लोग बोल रहे होंगे, दो लोग सुन रहे होंगे, कुछ भी छोटे मोटे इंसिडेंट हो रहे होंगे। जैसे टीवी शोज में बड़े बड़े इंसिडेंट होते हैं, वो वहां गया, क्लिप से गिरा, ये हो गया, अरे आप बाप रे, अब बालाजी में शक्ल चेंज करके आ गए,
इतने बड़े गिमिक्स होते हैं, तारक में वो नहीं है, पर फिर भी क्या लोग जुड़े होते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ना अपनी सराउंडिंग में वैसे लोग दिखते हैं। उन्होंने ना एक लाइफ को पकड़ा हुआ है, कि देखा जाए तो लाइफ के कैरेक्टर पकड़े हुए हैं, तो वो कैरेक्टर चल रहे हैं सर, उसमें स्टोरी नहीं चल रही, मेरा ये मानना है कि स्टोरी है उसमें। तो टेलीविजन में वही है, कभी कंटेंट चलता है, कभी एक्टर चलते हैं, और यहाँ पे ये कैरेक्टर चल रहा है, तो ये कैरेक्टर ही चल रहा है मेरे हिसाब से तो। क्योंकि कहीं ना कहीं नत्थू पसंद आ जाता है, सरदार जी पसंद आ जाते हैं, उनका बोलने का तरीका कि यार इसके जैसा तो मेरे ताया जी बोलते थे, तो वो उन्होंने लोगों को मेरे ख्याल से ऑब्जर्व करके और पकड़ा है। लेकिन फ्रेशनेस तो मेरे को नहीं लगती, क्या करे, वही हाल उसका भी है, जीजा जी कौन सा वो एन टीवी का शो है अपना, छत पे हैं जिया जी, छत पे हैं ये टाइप। नहीं वो था, भाभी जी करते हैं, भाभी जी भाभी होते जी हैं। अच्छा, घर भाभी पर। जी हाँ का। वो भी, पर देखो लोगों को उन्होंने पकड़ा है, छोटी छोटी चीजें पसंद आती है, कैरेक्टर चेंज हो गए, वो लगता था कि एक्टरों की वजह से चल रहा है, लेकिन नहीं, एक्टर चेंज हो गए, वो उधर भी कैरेक्टर पकड़ा गया, एक्टर नहीं पकड़ा है ना। जैसे सलमान खान की फिल्म में सलमान को देखने जाते हैं लोग, स्टोरी तो वही है, सब ठीक ही है, मगर सलमान सीरीज 1, सलमान पार्ट 1, सलमान पार्ट 2, मैं तो क्लियरली बोलता हूँ। तो लेकिन उनको क्या है, सलमान को देखने जाते हैं, भाभी जी घर पे हैं पे भाभी के कैरेक्टर को पकड़ा है, वरना तो शिंदे के चेंज होने के बाद शो बंद हो जाता है, नहीं हुआ, क्योंकि वो कैरेक्टर हिट हो गया है, सही पकड़े गए हैं। अब उसकी जगह शुभांगी जी मैं जानता हूँ, उनके साथ मैंने कस्तूरी डायरेक्ट किया था, शुभांगी जी, वो शुभांगी के लिए देख रहे हैं नहीं, वो शिल्पा शिंदे के लिए देखते थे नहीं, वो कैरेक्टर के लिए देखते, तो वो कैरेक्टर हिट हो गए। वैसे तारक मेहता का भी है, उसमें कोई भी स्टोरी में नयापन नहीं मिलेगा अपने को, बट कैरेक्टर्स। कैरेक्टर पकड़े हुए हैं, तो समटाइम कैरेक्टर हिट हो जाते हैं, समटाइम स्टोरी हिट हो जाती है, और रेयरली होता है जब आपका एक्टर हिट हो जाता है कि एक्टर की वजह से शो चला, वरना एक्टर की वजह से शो चलने लगे तो ये रश्मि शर्मा का शो था जो बहुत हिट हुआ था, जिसमें इसने छोड़ दिया था, छोटी बहू गोपी बहू वाला जो था, लड़की चेंज हो गई थी, टीआरपी ड्रॉप नहीं हुई, वहीं की वहीं रही, तो मतलब उनका कैरेक्टर हिट था। तो मोस्टली कैरेक्टर और स्टोरी चलती है, कुछ शोज हैं जो एक्टर की वजह से चलते थे, मेरे को याद है सिजाइन खान के साथ मैंने सीता और गीता किया था, जो कसौटी जिंदगी में था, तो उस टाइम पे श्वेता तिवारी और उनके नाम पे शो, करे यार वो अनुराग बासु आ गया, अनुराग बासु आ गया, तो वो टाइम अलग था। अभी के टाइम तो कंटेंट या फिर कैरेक्टर, ये हम्म, हम्म, बिल्कुल हम लोग लास्ट सेगमेंट में हैं। यहाँ पे बस जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये हमेशा एक डाउट रहता है बेसिकली, कि सपोज उनको लगता है कि हाँ अभी मैं प्रिपेयर हूँ और मैं या तो सीखना चाहता हूँ और मैं करना चाहता हूँ, और जैसे कि फिल्म का तो मैं मान के चलता हूँ कि फिल्म जो है वो आप हो सकता है कि कहीं और अलग अलग पार्ट में फिल्में बन रही होंगी, लेकिन जो टेलीविजन सीरियल है, जो बेसिक जो बड़ा हब है वो हमारा एक ही जगह पे है। हाँ तो जी। उसके लिए नेक्स्ट स्टेप वहां वो पहुंच गया, ठीक है, उसके बाद किस तरह से वो शुरू कर सकता है या वो क्या करे ताकि उसके हाथ में पहला एक काम आए। ओके, टेलीविजन में ना देखो, जी। प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, अगर आप मान लो, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एफटीआई से पास करके आ गया कोई, मारवा स्टूडियो दिल्ली से आ गया या वहां से आ गया, और सर्टिफिकेट लेके ऑफिस ऑफिस जाएगा, काम नहीं मिलेगा, गारंटी, ये टेलीविजन फैक्ट है, फैक्ट है। अब मान लो कोई लड़का आता है किसी रेफरेंस से, मुझे कोई फोन करता है कि सर एक लड़का बहुत अच्छा, उसको रख लो, उसने ये किया हुआ है, ये है एंट्री टेलीविजन की, ये फैक्ट है। क्योंकि ये सरकारी नौकरी तो है नहीं कि जी मैं ये कोर्स करके आया हूँ, इंटरव्यू ले लो, कोई नहीं लेता ऐसे। सबसे पहले तो एंट्री होती है रेफरेंस से, प्लेटफॉर्म देने वाला एक रेफरेंस होता है, कोई भी रेफरेंस है, उसके बाद फिर पर्सन टू पर्सन का कैलिबर है, वो कितनी जल्दी पिक करके अपने आप को कहाँ ले जाता है, ये चीज है टेलीविजन में एंट्री का, यही है। मैंने बहुत सारे देखे हैं कि सर मैं ये करके आया हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे गुरुजी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हेड थे। एक दिन मैंने देखा क्राइम पेट्रोल की लाइन में लगे ऑडिशन के लिए, स्टार्ट तो वहीं से करना पड़ता। हाँ लेकिन उन्होंने उन्होंने किया, करने के बाद जो निकले तो फिर उनको घर बैठे फोन आने शुरू हुए, बट स्टार्ट उनको बिगिनर की तरह ही करना पड़ा। तो ये सारी चीजें काम तब आती है जब आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है। नाचने के लिए कोई स्टेज ही नहीं देगा तो कैसे दिखाऊंगा कि मेरे को नाचना आता है, तो वो स्टेज देने वाला बंदा रेफरेंस यूज करना चाहिए, वाया 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 जाके कि भाई देखो मेरे को अभी इस लाइन में उतरना है। एक बार आप एंटर कर ले, फिर आपको अपना कैलिबर दिखाना है, और उसमें दो तीन चीजें स्टूडेंट को स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा, जितने भी जो बहुत डेडिकेशन के साथ आते हैं, मैंने बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है, एंट्री कर लेते हैं सेट पे,
सेट का चकाचौंध देख के स्टार ये वो लड़कियां वड़के सारा ध्यान उधर चला जाता है, फिर उसके बाद उनको घर की टिकट मिलती है। ये सब चीजों से निकले बाहर, राइट। आप एक एम लेके आए हैं, जब आप कुछ बन जाते हैं लोग आपके पीछे भागते हैं। डोंट रन बिहाइंड पीपल, डोंट रन बिहाइंड स्टार, लेट देम रन बिहाइंड यू। आप कुछ बनो। मैं आज की डेट में बताऊं, मैं आज एक हिट फिल्म दे दूं, बड़े से बड़े स्टार का सेक्रेटरी का फोन आना शुरू हो जाता है सर सामने कि सर आपके साथ करना चाहते हैं। मैं सर के साथ करना चाहता हूँ तो मेरे को तो दरवाजा भी नहीं खोले। तो वो चीजें बच्चों में बहुत जरूरी है कि आप कुछ बन के दिखाओ, आपके पीछे लोग भागे। बहुत सारे लोग इसी चक्कर में जाते हैं, पहली बार जब सेट पे पहुंचते हैं तो सबके फेवरिज्म शुरू हो जाते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ सर, क्योंकि मेरा लंबा एक्सपीरियंस है। बहुत फेवरिज्म हो जाता है, किसी लड़की का हीरोइन के साथ अच्छी बातचीत चल रही है, पता चले 15-15 मिनट काम की बजाय वो गप्पे ही मारी जा रहा है। वो सारी चीजें एम बना के चलो, जब आप बन जाओगे तो ये सब आपके पीछे आएंगे। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके काम करें, बहुत जरूरी है। और काम करने वाला बंदा सर ये निकल के आता है सामने, गारंटेड दिख जाता है काम करने वाला। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आपके हम लोग कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो हम देखने वाले हैं आने वाले समय में? ओके, सी अभी मैं आपको बता दूं 2-3 चीजें तो बहुत ही टेलीविजन में अभी एज ऑफ नाउ नहीं कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़, ठीक है जी। 2 वेब सीरीज हैं। एक वेब सीरीज सोचो जब वो हिट हो जाएगी तो मैं बोलूंगा मैं इस पे 94 से काम कर रहा हूँ। अभी कमाल की बात है, 94 पे मैंने कुछ चीज रिसर्च की, फिर आई गई होगी। 2011 में मैं फिर उस जगह गया, मैंने रिसर्च की, डॉक्यूमेंट्री बनाई और एक शॉर्ट फिल्म बना के चैनल को दी। सब चैनल में टीवी बनाएंगे। अब जाके क्या होगा, वो इतनी प्यारी निकली। हम लोग 5 एपिसोड, उसकी सिर्फ 5 एपिसोड बना रहे हैं, जो कि इंग्लिश में डब होगी बाहर के लिए, सब्जेक्ट ऐसा है। और पंजाबी प्लेटफॉर्म के लिए तो पंजाबी में शूट हो गई, इंग्लिश में डब हो गई। और इसका राइटर हमें लाहौर से मिला, डायलॉग राइटर बहुत कमाल का लिखा, लाहौर से राइटर मिला, ठीक है जी। एक वो कर रहे हैं, और दूसरा कल ही जैसा मैंने आपको बताया कि 50 एपिसोड का एक हम लोग फाइनेंस सीरीज कर रहे हैं, वो पंजाबी के लिए एक चैनल के लिए पंजाब के। ये 2 चीजें कर रहे हैं, वो दोनों मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसमें क्रिएटिव लिबर्टी है, जो कुछ करना हम ही करना है। तो एक छोटा सा ब्रेक हिंदी टेलीविजन की, ब्रेक लेके क्रिएटिव काम कर ले। और कोई पता नहीं ड्यूरिंग दैट पीरियड वहां पे आपको कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि आज की डेट में पंजाबी सिनेमा भी बहुत काम कर रहा है। तो हम लोग इसी चक्कर में तो 2 महीने का हिंदी से ब्रेक लेके हम लोग 14-15 दिन का हिमाचल में शूट है। जो वेब सीरीज हमारी हिमाचल में हो रही है 5 एपिसोड वाली, और सीरियल का तो 2-3 महीने का शूट है, वो पंजाब में है। तो अभी तो फिलहाल मेरे पास यही है। हम लोग 2 तारीख को निकल रहे हैं यहाँ से यूनिट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच पवन पाठक जी, आपने अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट समय दिया। ये हमारे लिए एक्चुअली मैं बताऊं तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस तरह के कंटेंट को, ठीक है, हमसे उन्होंने हो सकता है पहले भी कई बातें सुनी होंगी, हाँ लेकिन जी, जब किसी चीज को आप कहेंगे ना तो वो एक डबल कन्विक्शन के साथ वो चीज जाती है और उसका एक इम्पैक्ट अलग होगा। एंड आई होप ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, आपने अपना समय दिया। कोई और हम हमारी शुभकामनाएं आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए।